जी, तो ये मैंने टेक्स्ट लिख लिया। अभी हम ये टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। ये सबसे पहले ये टूल देख लें, इसके ऊपर आइन लिखा हुआ है और बॉक्स बना हुआ है। इस टूल को मैं लेके आ गया हूँ यहाँ पे। यहाँ पे आप अपने हिसाब से इसे ढगा कर लें। ये टूल मैंने ढगा कर लिया। ये टेक्स्ट को कॉपी किया। इसको हम कहते हैं टेक्स्ट बॉक्स। ये जो टेक्स्ट बॉक्स है आपका, ये लिमिटेड टेक्स्ट बॉक्स है। लिमिटेड किस तरह है कि मैं यहाँ पे ये टेक्स्ट आ गया मेरा, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ये देख ले, मेरे मुल्क का नाम पाकिस्तान है, मेरे मुल्क के 4 सूबे। जो इससे आगे टैक्स था, वो टैक्स यहाँ से हाइड हो चुका है, वो नीचे चला गया। और यहाँ पे देख लें कि रेड लाइन आ चुकी है। इसका इसका मतलब ये है कि इस लाइन से नीचे भी हमारा टैक्स है। उसको आपने किस तरह यहाँ पे लेके आना है कि आपने सिंपल जैगो की पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने अपने इस बॉक्स पे क्लिक करना है और यहाँ से इसको पकड़ के थोड़ा बॉक्स अपने को आपने बड़ा कर लिया। ये लिमिटेड टेक्स्ट बॉक्स है। और बॉक्स की फॉर्मेटिंग आपने किस तरह करनी है, ये मैं कल में मैंने बता दिया था कि जब एंड टूल पे आप आएंगे तो आप अपने पेज पे और टेक्स्ट पे काम करेंगे। जब मेरा ये हैंड टूल सेलेक्ट है तो मेरा टेक्स्ट पे जो भी मैं काम करूँगा, फॉर्मेटिंग करूँगा, वो सारी टेक्स्ट पे होगी। ये इस तरह मैं कलर चेंज कर देता हूँ टेक्स्ट का। उसके बाद जब आप एरो की को सिलेक्ट कर लेंगे, एरो की के बाद जब आपने अगर पेज की फॉर्मेटिंग करनी है तो आपने यहाँ पे पेज पे क्लिक करना है। और अगर इस बॉक्स की फॉर्मेटिंग करनी है तो आपने इस बॉक्स पे यहाँ पे क्लिक कर देना। इस बॉक्स को आप साइडों से पकड़ के छोटा और बड़ा कर सकते हैं यहाँ से। और उसके अलावा इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। जी, सेम जिस तरह पेज की फॉर्मेटिंग कल मैंने बताई थी, आउटलाइन का आप कलर चेंज करना चाह रहे हैं, आप फिल किस तरह का करना चाह रहे हैं अपने शेप को, और उसके बाद आप पेज की आउटलाइन की मोटाई कितनी रखना चाहते हैं, ये सब चीज़ें इस जगह से आप कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग सेम वही चीज़ है जो मैंने कल पेज की बताई थी, सेम ही वही टेबल पे आप इस पे बॉक्स पे अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब ये देख लें कि ये बॉक्स की यहाँ पे रेड लाइन है, इसका मतलब है कि ये बॉक्स, इसके नीचे मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है लेकिन वो यहाँ से हाइड हो चुका है। ये लिमिटेड टेक्स्ट बॉक्स था। अभी इसी लाइन के नीचे एक और लाइन लिखा हुआ है, और इसके जो भी बॉक्स बना हुआ है उसके निचली साइड पे बॉक्स के डॉटेड लाइनें हैं। डॉटेड लाइन का मतलब देख लें कि इसकी क्या वजह है। आपने यहाँ से सिंपल बॉक्स लगा कर ना, आपका बॉक्स सिर्फ इसी तरह लगा होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं अपना टेक्स्ट लिख लेता हूँ। तो देख लें, जैसे मैंने अपना टेक्स्ट लिखा, मेरा बॉक्स नीचे की तरफ खुद ब खुद मूव होकर थोड़ा बड़ा हो गया। मैं एंटर प्रेस करता हूँ और यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट लिख लेता हूँ। जैसे एंटर प्रेस करता हूँ मेरा बॉक्स फिर बड़ा हो जाता है। लेकिन अगर मैं इस बॉक्स पे आता हूँ, यहाँ पे आके मैं कोई भी टेक्स्ट अपना लिखता हूँ और लास्ट पे आके लिखता हूँ, इंटर प्रेस करता हूँ, तो मेरा बॉक्स बड़ा नहीं होता, क्योंकि ये लिमिटेड है और ये वाला बॉक्स लिमिटेड नहीं है। यहाँ पे अगर इसको मैं बड़ा करना चाहूँ तो मैंने सिंपल वही फॉर्मेटिंग पे आके इसको टूल की मदद से थोड़ा बड़ा कर सकता हूँ। ये थे हमारे टेक्स्ट बॉक्स। उसके बाद क्या चीज़ है, टेक्स्ट बॉक्स के बाद ये 3 आइकन बने हुए हैं। ये बॉक्स को मैं सेलेक्ट करता हूँ। अच्छा, इसको हम कह देते हैं कि ऑब्जेक्ट बॉक्स। अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट लेके आना चाहते हैं इन पेज के अंदर कोई तस्वीर लेके आना चाहते हैं तो आप यहाँ से सिंपल इस पर राइट क्लिक करें तो इंपोर्ट पिक्चर पे क्लिक कर दें, कोई भी आप एक तस्वीर यहाँ से अपनी सेलेक्ट कर लें। अच्छा, अब मैंने हैंड टूल सेलेक्ट किया है तो मैं बॉक्स के अंदर भी काम कर सकता हूँ, मैं अपनी पिक्चर की एडजस्टमेंट यहाँ से कर सकता हूँ। जैसे मैं दोबारा एरो की को सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद मैं जो पिक्चर बॉक्स के अंदर है उसको एडिट नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपने बॉक्स की फॉर्मेटिंग बाहर से कर सकता हूँ। सेम इसी तरह 3 बॉक्स हैं। ये दूसरा है।
और ये तीसरा। इन तीनों में आप कोई भी ऑब्जेक्ट लेके आ सकते हैं। ये तीन ऑब्जेक्ट में ले आया तीनों बॉक्सेस में। और उसके नीचे सेम उसी शेप के तीन बॉक्स हैं, लेकिन वो आपकी शेप्स हैं। ये इनमें फर्क किस तरह पता चलेगा? जो ऊपर वाले तीन बॉक्स हैं, ऑब्जेक्ट बॉक्स हैं, जो उनके ऊपर एक क्रॉस का निशान लगा हुआ है। जिस तरह मैं ये बॉक्स लेके आता हूँ यहाँ पे, तो ड्रा किया मैंने, ये इसके ऊपर क्रॉस का लाइन निशान लगा है। डबल क्लिक करें तो यहाँ पे आप कोई भी ऑब्जेक्ट अंदर अपने बॉक्स के अंदर ले आएं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स ड्रा करता हूँ, सिंपल, सॉरी टेक्स्ट बुक नहीं, बॉक्स नहीं है, ये शेप है। टेक्स्ट बॉक्स ये है, जो एन लिखा हुआ है, ये टेक्स्ट बॉक्स है। ये हमारी सिंपल शेप है। हम किसी भी तरह के अगर शेप ड्रा करना चाहते हैं तो ये उसके लिए इस्तेमाल हो जाएगा। सेम इसी तरह आप इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद ये एक लाइन टूल है, आप इसकी मदद से अपनी लाइन ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अपनी लाइन लगा कर सकते हैं। या आप अपने टेक्स्ट के साथ कोई फॉर्मेटिंग के लिए लाइन टूल इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसमें एमएस वर्ड की तरह बहुत ज़्यादा शेप्स नहीं है, सिर्फ 4 शेप्स इस्तेमाल होती हैं बस। सब कुछ दोबारा देख ले। टेक्स्ट बॉक्स दो हैं, एक लिमिटेड है, ये लिमिटेड है, और दूसरा टेक्स्ट बॉक्स ये अनलिमिटेड है। लिमिटेड को आप जब भी ड्रा करेंगे, आप अपने हिसाब से जितना मर्जी उसको खींच के बड़ा ड्रा कर सकते हैं, छोटा ड्रा कर सकते हैं। उसके अंदर आप जितना भी टेक्स्ट लिखेंगे, वो टेक्स्ट सिर्फ उसी एरिया में आएगा जिस एरिया में आपने मतलब के ड्रा किया हुआ है। जैसे ही आपका एरिया बढ़ जाएगा, आपके टेक्स्ट बॉक्स के नीचे ये लाइन, रेड लाइन शो हो जाएगी। इस लाइन को खत्म करने के लिए आपने क्या करना है? एरो की पे सेलेक्ट करके आप अपने टेक्स्ट बॉक्स को बड़ा कर सकते हैं यहाँ से। और इसकी फॉर्मेटिंग अगर आपने अपने टेक्स्ट बॉक्स की करनी है, तो आप सेम जिस तरह मैंने कल टेबल की पेज की फॉर्मेटिंग बताई थी, आप उस तरह इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ये देख लें। और दूसरा है अनलिमिटेड टेक्स्ट बॉक्स। उसको जब भी आप ड्रा करेंगे, आप लेफ्ट टू राइट उसको जितना मर्जी कर सकते हैं, लेकिन अप टू डाउन आप उसे नहीं कर सकते। उसके अंदर आप जितना टेक्स्ट लिखेंगे, वो बाय डिफॉल्ट खुद ही उतना ही सिलेक्ट होगा। जैसे मैं इसके एरो की पे आता हूँ, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये देख लें, इसके दोनों कॉर्नर से यहाँ से इसे हम बड़ा और छोटा करने के लिए हमें ये डॉट मिल जाएंगे, हम इसे यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं अनलिमिटेड पे आता हूँ, तो यहाँ पे हम इसे ऊपर से उठा के नीचे की तरफ भी ले जा सकते हैं, लेफ्ट टू राइट भी ले जा सकते हैं, राइट टू लेफ्ट भी लेके जा सकते हैं। लेकिन अनलिमिटेड में ये चीज़ नहीं है। अनलिमिटेड में सिर्फ आप लेफ्ट टू राइट ही जा सकते हैं। बॉक्स के बाद, टेक्स्ट बॉक्स के बाद आपके पास ऑब्जेक्ट बॉक्स है। ये भी 3 तरह के बॉक्स हैं आपके पास। आप इन्हें सिंपल ड्रा करें फॉर्मेटिंग के लिए, और डबल क्लिक करके यहाँ पे आप इसके अंदर कोई भी अपनी ऑब्जेक्ट लेके आ सकते हैं। ऑब्जेक्ट को आपने एडिट किस तरह करना है? हैंड टूल को सिलेक्ट करें, ऑब्जेक्ट को आप उठा के अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप एरो की पे सिलेक्ट करेंगे, तो आप जो आपका बॉक्स है, आपकी बॉक्स की फॉर्मेटिंग यहाँ पे ऑन हो जाएगी। ये सारे ऑप्शन आपकी बॉक्स की फॉर्मेटिंग के आ जाएंगे। यहाँ पे मैं इसको रेड बैकग्राउंड दे देता हूँ और रोटेट कर देता हूँ। अंदर इसकी ये देख लें। अब इसको मैं हैंड टूल की मदद से उठाता हूँ पिक्चर को, यहाँ पे अपनी मर्जी से एडजस्ट कर लेता हूँ। ये पिक्चर एडजस्ट हो चुकी है। ये ऑब्जेक्ट बॉक्स है। ऑब्जेक्ट बॉक्स के बाद है सिंपल शेप्स। 3 तरह की आपको शेप्स मिलेंगी। उसके बाद आपको सिंपल लाइन भी मिल सकती है। और एक ये बॉक्स है, ये आप अपनी मर्जी से इसको भी किसी भी तरीके से ड्रा कर सकते हैं।
सिंपल एरो की पे क्लिक करके किसी भी बॉक्स पे क्लिक करें, आप इसे अपनी मर्जी से इसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसे अप डाउन कर सकते हैं, लेफ्ट राइट कर सकते हैं। और जो सबसे लास्ट पे मैंने बॉक्स लेके आया था, जो ये वाला बॉक्स बना हुआ है, इसको आप क्या कर सकते हैं कि आप सिंपल जैसे यहाँ पे आएंगे, आप अपने माउस की मदद से अपने हिसाब से इसकी शेप को ड्रा कर सकते हैं, जिस तरह की भी आप लोग शेप बनाना चाहते हैं। मैं दोबारा ये टूल सेलेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ। सिंपल इसको ड्रा कर लें, और अगर आप हैंड टूल पे हैं तो आप इसको नहीं इस्तेमाल कर सकते, लेकिन अगर आप एरो की टूल पे आएंगे, आप इस पर सिंगल क्लिक करें, इसके चार कॉर्नर बन जाएंगे, आप उधर से पकड़ के इसको अपने हिसाब से किसी भी तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। इन पेज में बस ये टूल का इस्तेमाल के बारे में बताना था। आज लास्ट क्लास है इन पेज की। किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें अभी। सर